सन 2022 में 4 फरवरी को लायंस गेट पर एक फिल्म आई जिसका नाम मूनफॉल है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमयी ताकत चांद को उसकी जगह से ढकेलकर धरती की तरफ भेज देती है और अब चांद धरती के टकराने के रास्ते पर चल चुका है। चांद के धरती से टकराने के कुछ ही हफ्तों बाद तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात है जहाँ पर मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा है, लेकिन क्या ऐसा कभी सच में हो सकता है? क्या चांद कभी धरती से टकरा सकता है? आइए जानते हैं। हमारे चांद के चारों तरफ एक बेहद पतली गैसों की परत है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले बना था और तब से धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में चक्कर लगा रहा है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उससे एक प्रोटोप्लैनेट टकराया था जिसका नाम था थिया। नासा के मुताबिक इसी टक्कर से हमारा चांद बना था। और वहीं दूसरी थ्योरी ये बताती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के टकराने से हुई थी। ये दोनों अंतरिक्ष वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थी। चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इसका वजन करीब 81 अरब टन है और चांद का आकार धरती के आकार का 1/4 है। चांद की सतह पर देखने पर लगता है कि वहां पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं जो कि एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। इसमें से ज़्यादातर गड्ढे कई करोड़ों साल पहले बने थे। कैलिफोर्निया के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी के मैनेजर पॉल चोर्ड्स ने कहा कि चांद की सतह पर गड्ढे बनने के दौरान उससे हजारों एस्टेरॉयड टकराए थे और हर टक्कर के बाद चांद की तरफ से सौर मंडल की ओर कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज़्यादा हो गया था कि सौर मंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये कचरा गायब हो गया। ये सब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड्स बेल्ट में चला गया। आपको बता दें कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का काम होता है धरती के आसपास घूमने वाले एस्टेरॉयड्स और धूमकेतु पर नज़र रखना। ये हमें बताते हैं कि हमें किस एस्टेरॉयड से और धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं जो कि हमारी धरती से 19 करोड़ किलोमीटर की रेंज में है। पॉल चोर्ड्स ने कहा है कि इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पूरा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये पूरा अनुमान है कि चांद धरती से कभी नहीं टकराएगा। पॉल चोर्ड्स ने कहा कि ये टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा है और चांद के लिए हमारा ग्रह काफ़ी बड़ा है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बीच हमेशा खिंचाव नहीं होता। अगर हमेशा सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद न जाने कब का हमारी धरती से टकरा गया होता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का खतरा हमारी धरती पर तब होता है जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉयड्स हमारी धरती से टकराए, लेकिन चांद को उसकी जगह से हिलाने के लिए उसके आकार का कोई एस्टेरॉयड चांद से टकराना चाहिए, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। और फिलहाल नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई एस्टेरॉयड्स नहीं है जो चांद के आकार का हो, और जो आज तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड्स खोजा गया है वो भी चांद से 70 गुना छोटा है, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड्स बेल्ट में घूम रहा है। इसकी दूरी हमारी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर दूर है। चांद को ढकेलना या फिर धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल काम है। ये काम किसी एस्टेरॉयड्स के टक्कर से ही हो सकता है और साथ ही में ये टक्कर बेहद गति से होना चाहिए, और इतनी भयानक टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा चांद ही धरती से टकराएगा। हो सकता है कि चांद का कुछ ही हिस्सा धरती की तरफ आए, लेकिन किस्मत की बात है कि भविष्य के कुछ हजार सालों तक इसकी कोई संभावना नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि ऐसी कोई प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही। तो अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो को लाइक कर ही दिए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी और भी वीडियो देख सकें।